तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज की न्यूज है वो ये है कि जो बीटीसी बीएड पे विवाद चल रहा था उसकी सुनवाई होनी थी कल। सुनवाई में क्या निकला है उसका रिजल्ट ये मैं आज आपको बताने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ और दो तीन मिनट की सुनवाई थी, क्योंकि इसमें एक जो जज थे वो नहीं आ पाए थे। इसकी वजह से इसे अगली तारीख दे दी गई है और इसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकला हुआ है। समझ में नहीं आता है कि आखिर में सरकार कर क्या रही है। आखिर में जब उन्हें बीएड बीटीसी पे सिर्फ एक छोटा सा उन्हें ऐसा फैसला लेना है, हालांकि हो सकता है कि छोटा सा फैसला ना हो, क्योंकि बीटीसी और बीएड विवाद बहुत ही बड़ा है। लोग सोच रहे हैं कि हम बीटीसी वाले चाहते हैं कि हमें एलिजिबल किया जाए सिर्फ प्राइमरी के लिए, और बीएड चाहते हैं कि हमें भी प्राइमरी में एलिजिबल किया जाए। तो इस हिसाब से सरकार भी क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें एक फैसला तो दे ही देना चाहिए। या तो वो बीएड वालों को भी शामिल कर ही ले, या तो फिर सिर्फ बीटीसी वालों को ही इसमें रखें। तो इस वजह से बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। कम से कम 7-8 महीने से इस पर कोई रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है। अभी तो लग रहा था कि जुलाई में फाइनली इस पर कोई रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट फिर से नहीं आ पाया है और इसमें फिर से अगली डेट दे दी गई है। और अगली डेट यही, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लगभग ये अगस्त फर्स्ट सुनवाई अगस्त के फर्स्ट वीक में होगी, जिसकी वजह से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं, उसके बाद भी शायद हो सकता है कि ये लोग फिर से आगे बढ़ा दे या फिर कोई और डेट दे दे। फ्रेंड्स, ये समझ में नहीं आता कि ऐसे ही करते रहेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि इसी की वजह से अभी तक केवीएस का रिजल्ट रुका हुआ है। केवीएस में अभी तक जो प्राइमरी का पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसका अभी तक कोई रिजल्ट, यहाँ तक कि उसकी आंसर की भी नहीं दी गई थी। केवीएस में पीआरटी का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है, और उसके अलावा भी जो बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके थे उसमें अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चला है। एक तरह से पूरी तरीके से केवीएस रुक गया है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से यही होना चाहिए कि जल्दी से इस पर कोई सुनवाई हो और इसका रिजल्ट सामने लाया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों का एक तरह से जो फ्यूचर है, भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। क्योंकि एक तरह से तो एग्जाम हम लोग तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद उस रिजल्ट का वेट करते हैं कि फाइनल रिजल्ट होगा और आएगा और उसके बाद नियुक्ति होगी। लेकिन ना कोई रिजल्ट आता है, ना ही कोई नियुक्ति होती है। उसमें भी एक रिजल्ट को लाने में 1 साल लगा देते हैं, या तो फिर उसकी नियुक्ति देने में 1 से 2 साल लगा देते हैं, जिसकी वजह से जिसकी एज अभी लिमिट खत्म होने वाली है वो तो एक तरह से रह ही जाता है, उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार को इतना तो करना ही चाहिए कि टाइम टू टाइम वैकेंसी निकाले। कम से कम ये जो 3-4 साल लगाते हैं वैकेंसी निकालने में, उससे अच्छा कम से कम ये थोड़ी ही निकाले, लेकिन हर साल निकाले। जो इतना कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है, इतने बच्चे जो आके रुक चुके हैं वो तो निकलते जाएंगे, और इसकी वजह से जिसकी एज लिमिट भी खत्म हो रही होती है, कम से कम उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अभी बीच में एक आया था कि कोई लगभग 60 साल के हो गए थे और उनको जिस समय उनकी ज्वाइनिंग जिस दिन होनी थी उसी दिन उनका रिटायरमेंट, यानी कि उनकी रिटायरमेंट की भी डेट थी। तो एक तरह से यही होता है कि हम लोग वैकेंसी का वेट करते हैं, वैकेंसी आती है, पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद उसका रिजल्ट का वेट करते हैं। रिजल्ट का वेट करने के बाद अगर नियुक्ति होती है तो वो भी इतना कॉम्पिटिशन हो जाता है, या तो फिर सीट्स बिक जाती है। उसकी वजह से ना कोई हल निकल पाता है इस पर। कम से कम सरकार को इस पर कुछ न कुछ वर्क जरूर करना चाहिए। अब जो बिहार शिक्षक भर्ती आई है उसमें अब लोग लगे हुए हैं, तो यही है कि अब इसका भी पता नहीं क्या होगा। इसमें भी एग्जाम करवाएंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, इसमें भी नियुक्ति रुक न जाए, ये सब क्वेश्चन से भी कहीं ना कहीं दिमाग में आते रहता है। बट ठीक है, अब देखा जाता है कि जो अगली सुनवाई दी गई है अगस्त के फर्स्ट वीक में, उसका क्या निकलता है रिजल्ट। और होप तो यही कर रहे हैं कि कम से कम इस बार सुनवाई फाइनल हो जाए, नहीं तो फिर से उसकी हियरिंग अगले किसी डेट में दे दी जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। बाय।